हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.6। आज की क्लास में खाली हम ये समझेंगे कि एक्सरसाइज 4.6 के अंदर हमें किस कंसेप्ट को पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.6 है जो हमारी वो सर्कल के ऊपर है। हमें सर्कल कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन लगाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्कल होता क्या है। सर्कल एक सिंपली क्लोज्ड कर्व होता है जो किसी भी पॉलीगन को कंसिडर नहीं करके चलता। मीन्स अगर हम एक सर्कल, देखो ये इस टाइप का होता है कि क्लोज्ड कर्व, परफेक्ट क्लोज कर्व भी कह सकते हो, सिंपल क्लोज कर्व भी इसको कह सकते हैं। पॉलीगन हो ही नहीं सकता, पॉलीगन तो वो होता है जो कि साइड से बना होता है ना। इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पॉलीगन। हम कभी भी सर्कल को पॉलीगन नहीं कह सकते। पार्ट ऑफ सर्कल अगर हम बात करें कि जो सर्कल होता है उसका टोटल राउंड ऑफ हम कर ले उसके आउटर के मीन्स, या इस कह सकते हैं हम उसकी एज के ऊपर से। अगर हम सीधा चलते जाएंगे ऐसे तो उसकी बाउंड्री के ऊपर से, तो वो उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ओके, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। और ये डायमीटर में हमें एक बात याद रखना कि स्ट्रेट लाइन लगा दो वन साइड टू अदर साइड, किसके में से पास करनी जरूरी है, ये सेंटर पॉइंट से पास करती हुई जानी चाहिए, वो डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रेडियस। रेडियस होता है भाई, ये याद रखना कि जब हम किसी भी सेंटर पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री के साथ अगर हम उसको मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। जो रेडियस होती है किसी भी सर्कल की वो इक्वल होती है। कहीं से भी ले लो आप, सेंटर पॉइंट से यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट होता है वो इक्वल डिस्टेंस से होता है, किससे, उसकी बाउंड्री से। ओके, पढ़ो इसके बारे में। रेडियस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सेम। रेडी इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। जो रेडी होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है रेडियस का, क्योंकि रेडियस तो एक ही होती है। रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल, कहीं भी देख लो आप सर्कल के अंदर। ओके, डायमीटर की अगर हम बात करें, मैंने बताया था कोई भी स्ट्रेट लाइन वन साइड टू अनदर साइड विद क्रॉस द सेंटर पॉइंट, जब हम कोई भी लाइन लगाते हैं तो डायमीटर कहलाता है। इट इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कल टू द अदर साइड पासिंग थ्रू द सेंटर। किससे पास होके जाते हैं, ये सेंटर से। सर्कमफ्रेंस, इट रेफर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है कोड। कोड देखो, यहाँ पर हमें दो बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये हमें ये यहाँ नहीं देखना कि वो सेंटर पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी। कोड कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है तो डायमीटर होती है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट से जाती है। ओके, और सारे की सारी डायमीटर से छोटी हो जाएंगे। एनी लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होता है, सबसे लंबी कोड होती है। आर्क, भाई कोई भी सेंटर पॉइंट से अगर हम कोई भी दो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट लेंगे, उसका पोर्शन क्या कह सकते हैं कि पोर्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ओके, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर, एरिया इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ सर्कल। कि जो भी एरिया किसी भी सर्कल की बाउंड्री के अंदर है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाता है। एक्सटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जितना भी एरिया सर्कल की बाउंड्री से आउटसाइड है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखो,
उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कोई भी आर्क लो आप, किसके ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, ओके। उस आर्क को हम क्या करेंगे, रेडी के साथ मिला देंगे, जो उसका एक एंड पॉइंट ये वाला होगा, एक एंड पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को अगर हम सेंटर के ऊपर मिला दें या रेडी बना दें इसकी, दैट मीन क्या हो जाएगा, जो ये वाला हिस्सा होगा ना इसके इंटीरियर का इनक्लोज्ड हिस्सा, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। उसको क्या बोल देंगे हम, सेक्टर, ओके। So it is the region in the interior of circle enclosed by an arc on one side, a pair of radii on the other two side is called sector. सेगमेंट देखो, अब हमने यहाँ पर कोड ली है, क्या ली है, कोड लिए किसी भी आर्क के ऊपर, रेडी के साथ नहीं मिलाया, सेंटर पॉइंट पे नहीं मिलाया, कोड लो, और जो वो आर्क बनाएगी वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट, ई नहीं आएगा सेगमेंट में, ओके। सो इट इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कोड। क्या याद रखोगे, सेगमेंट के में किसके द्वारा इनक्लोज्ड होगा, आर्क और कोड के साथ, सेक्टर में पेयर ऑफ रेडी एंड आर्क के साथ। उसके बाद आता है सेमी सर्कल, ओके। अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू सेमी सर्कल। कोई भी डायमीटर जब क्या करता है, सर्कल को टू सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, मीन्स डायमीटर लो, ओके। और हमने क्या देखा कि एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, दैट मीन ये क्या कहलाएगी, सेमी सर्कल। हैंस सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल, क्या भी कह सकते हैं इसको, सर्कल का आधा, विच हैज द डायमीटर एज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल। अब यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल, ओके। सो सेमी सर्कल जब हम इक्वल टू पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर देते हैं वो सेमी सर्कल कहलाता है, क्लियर है। सो ये था कंसेप्ट अबाउट एक्सरसाइज 4.6 मीन्स सर्कल। सो आपको सर्कल अच्छे से समझ आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे 4.6 में, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ओके। सो इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत ना आए क्वेश्चंस करने में, ओके। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 4.6। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।